तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही अहम दौरा हुआ पश्चिम बंगाल और असम का। ये सिर्फ कोई आम दौरा नहीं था, बल्कि इसमें कई रणनीतिक घोषणाएं और राजनीतिक संदेश छिपे थे, जिनका असर हमें आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं कि इस दौरे के क्या मायने हैं। तो इस दौरे के कई अलग अलग पहलू थे। हम एक एक करके सब पर नजर डालेंगे, कल्चरल इवेंट से लेकर पॉलिटिकल रैली तक, और हाँ, वो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी जो इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकते हैं। अच्छा, ये दौरा हुआ कहाँ? पूर्वी भारत के दो बहुत ही स्ट्रेटेजिक स्टेट्स में, पश्चिम बंगाल और असम। ये राज्य सिर्फ भारत की ईस्ट पॉलिसी के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो टाइमिंग बहुत कुछ कह जाती है ना। देखिए, ऊपर ऊपर से देखें तो ये इवेंट्स शायद अलग अलग लगें, एक तरफ संस्कृति, दूसरी तरफ राजनीति। लेकिन जब आप इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी नजर आती है। एक ऐसी कहानी जो संस्कृति, राजनीति और विकास के धागों से बुनी गई है। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक रूटीन पॉलिटिकल टूर था, चुनाव से ठीक पहले वाला, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं असम की। यहाँ जो पहला बड़ा इवेंट हुआ वो किसी पॉलिटिकल रैली या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में नहीं था, बल्कि ये था संस्कृति के बारे में। तो दौरे की शुरुआत हुई असम में एक बहुत ही शानदार कल्चरल इवेंट से। सोचिए जरा, गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में 10,000 से भी ज्यादा बोडो कलाकारों ने एक साथ मिलकर पारंपरिक बागुरुम्बा डांस किया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश। ये सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि असम की जो समृद्ध स्वदेशी विरासत है उसका एक जबरदस्त प्रदर्शन था। और इसके पीछे का मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि असम अब पुराने संघर्ष के दिनों से बहुत आगे निकल चुका है और अपनी सांस्कृतिक जड़ों का जश्न मना रहा है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है लोगों से इमोशनली कनेक्ट करने का। तो असम के कल्चरल स्टेज से सीधा गियर बदला और फोकस शिफ्ट हो गया पश्चिम बंगाल के मालदा पर, जहां एक जोरदार पॉलिटिकल रैली हुई। और यहाँ का माहौल असम से एकदम अलग था। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया, और आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। अवैध घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति तक कई गंभीर बातें कही गईं। और इसी रैली में एक नया नारा भी सामने आया, पलटानो दरकार चाहे बीजेपी सरकार। मतलब साफ है, बदलाव की जरूरत है, बीजेपी सरकार चाहिए। इससे दौरे का जो पॉलिटिकल मकसद था वो एकदम खुलकर सामने आ गया। पर इस रैली में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, वो था युवा वोटर्स पर फोकस। मतलब ये संदेश देने की कोशिश की गई कि ये चुनाव सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये बंगाल के भविष्य को तय करने का एक मौका है। अब राजनीति और संस्कृति से हटकर इस दौरे में एक बहुत बड़ा जोर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी था। कई नई और अपग्रेडेड ट्रेन सर्विसेज की शुरुआत की गई। अच्छा, जो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, उनकी सबसे खास बात है ये पुश पुल टेक्नोलॉजी। सिंपल भाषा में समझें तो इसमें इंजन ट्रेन के आगे और पीछे दोनों तरफ होता है। इससे होता यह है कि ट्रेन बहुत तेजी से स्पीड पकड़ती है और ब्रेक भी जल्दी लगते हैं। नतीजा, टाइम और एनर्जी दोनों की बचत। और ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इसे पूर्वी भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले कई जरूरी रूट्स पर लाया गया है। लक्ष्य यही है कि लाखों यात्रियों के लिए सफर आसान हो। और शायद इस दौरे की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक थी भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। सोचिए, ये ट्रेन पश्चिम बंगाल और असम के बीच ओवरनाइट सफर का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल देगी। और तो और, इससे ट्रैवल टाइम भी करीब 2.5 घंटे कम हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। और ये जुड़ा है मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क से। तो काजीरंगा के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए की एक मैसिव इन्वेस्टमेंट का ऐलान हुआ, और इसका मकसद है उस एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो दशकों से इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए खतरा बनी हुई है। तो इस प्रोजेक्ट में होना क्या है, पार्क के बीच से जो नेशनल हाईवे गुजरता है उस पर एक 86 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इसमें सबसे अहम है 35 किलोमीटर का एक एलिवेटेड हिस्सा, मतलब एक तरह का फ्लाईओवर। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल लेकिन बहुत असरदार है। प्रॉब्लम क्या है कि गैंडे और हाथी जैसे जानवर अक्सर हाईवे पार करते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं।
सोल्यूशन क्या है? एक एलिवेटेड रोड बना दो ताकि गाड़ियां ऊपर से निकल जाएं और जानवर नीचे से आराम से गुजर सकें। नतीजा ये होगा कि वाइल्ड लाइफ भी सेफ रहेगी और इंसानों का सफर भी। इसी को कहा गया है संवेदनशीलता के साथ विकास। तो जब हम इन सभी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, संस्कृति, राजनीति, रेल, संरक्षण, तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है? तो साफ दिखता है कि ये सिर्फ कुछ अलग अलग घोषणाएं नहीं थीं, बल्कि एक सोचा समझा फॉर्मूला है। विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों से जुड़ने के लिए संस्कृति और भविष्य की उम्मीद जगाने के लिए युवा। देखिए, इस दौरे का असली असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक सवाल जरूर पीछे छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ एक और रूटीन दौरा था, या फिर हम इसे पूर्वी भारत के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत मान सकते हैं?